कहो ब्रह्मरूपे श्रीहरि आशीष दास भावे स्वामिनारायण 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 श्री हरि श्री हरि। भगवान श्री स्वामीनारायण के श्री चरणों में प्रार्थना, गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना। भगवान की विशेष अनुकंपा, दिव्य उनकी एक अनुग्रह, जब हमें भगवान की भक्ति मिलता हो, सत्संग मिलता हो, इससे हमारी आत्मा पवित्र होती है, शुद्ध होती है। भगवान का नाम, भगवान की प्रतिमा, भगवान की जो भक्ति कही जाती है, हमें भगवान की भक्ति मिलती है और हम उसे प्राप्त किए हैं, ऐसा जब हमें अनुभव होता है तो हमारे अंदर का भय निकल जाता है। भगवान मिले हैं, सत्संग मिला है, और उसके बाद यदि हमें भय रहता है तो इसका मतलब हम अपने व्यवहार में, जैसे अकाउंट में पैसे है, हम पासपोर्ट भूल गए हैं, बैंक गए हैं, बहुत दिनों से हमने सिग्नेचर नहीं किया है, मेल नहीं कर रहा है, तो कुछ विलम्ब होता है। हम सही हैं तो हमारा पैसा है तो हमें मिल जाएगा, पर मेहनत अधिक करने पड़ेगी, कारण हमारा सिग्नेचर मिल नहीं रहा है। हम पासवर्ड भूल गए हैं, तो हम पुण्य आत्मा हैं, अच्छे हैं, संसार में हम ऐसे नहीं हैं कि देवता हम पे कोपित हो, किंतु हम अपने मार्ग को, अपने व्यवहार को, जो हमारा व्यवहार एक संत का, एक भक्त का, एक साधु का, भगवान ने कहा है, संत जन सोई सदा मोह भाए, देह इंद्रिय और मन आदि के संग में नहीं बंधाए। देह और इंद्रियों को जिन्होंने पवित्र रखा, ऐसे मुझे बहुत भाते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। इंद्रियों को, देह को पवित्र रखता है। इंद्रिय और देह दोनों जब हमारा शुद्ध होता है तो मन किसी भी हाल में कुसंग के ओर ही नहीं प्रवृत्त रहेगा, तो कुकर्म की तो बात ही नहीं सोच सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते। क्योंकि कुसंग होगा तो कर्म जो नहीं करने योग्य, जिसे कुकर्म में चला जाएगा, वो होने लग जाएगा। संग जब अच्छा होगा तो स्वाभाविक है कि हमारे इंद्रियों को जो खुराक है, इंद्रियों का अच्छा पोषण होगा, अच्छा संभाल हो, और मन को एक अच्छे अन्न जल से, एक अच्छे लोगों के बीच अच्छे विचारधाराओं को यदि हम प्राप्त करते हैं तो निश्चिंत ही यह देखते हैं कि इसी जन्म में बहुत गरीब है, उसके लिए कुछ सोच नहीं सकता, वो सेठ साहूकार बहुत बड़ा एकदम नामी गिरामी बन जाए एकदम, ये कैसे सोचेगा। हाँ, इसकी गरीबाई दूर हो जाए, इनको दर दर भीख मांगना पड़ता है वो ना हो, इनको कुछ काम मिल जाए, या ये काम नहीं कर सकते हैं तो वो लोग जो बेचारे बहुत काम करते हैं और उनको दान पुण्य करना चाहिए, ऐसे व्यक्ति का संग इन्हें मिल जाए और वो व्यक्ति भी
इन्हें देख करके प्रसन्न हो कि परमात्मा इन्हें हमारे द्वारा सेवा करने में कोई तकलीफ ना हो, ऐसे हमें बुद्धि प्रदान करिए। ये मानव सेवा है और आपने ही ऐसी कृपा करी है। गरीब इंसान इसलिए प्रभु को अधिक भाता है, उसके पीछे कारण है कि जो सच में गरीब है वो कहीं पर भी किसी बात का, अहंकार का प्रदर्शन नहीं होता है उससे, क्योंकि गरीब है, कुछ है ही नहीं, तो किस कारण हम किसी को आंख दिखाएंगे, कोई बात करेंगे। यहाँ मेरे को बैठना अच्छी कोई बात नहीं, यहाँ हो जाते, वहाँ बैठे, बहुत मेहनत करिए, जगह हमने मजबूत किया, बहुत सही बनाए, कोई आ गया आंख दिखाया भाई यहाँ मैं, अच्छी कोई बात नहीं क्योंकि उन्हें इन सब बातों से, क्योंकि उसको अहंकार है ना कि मैं यहाँ रे भाई वहां बैठा था, तुम इधर बैठ जाओ, तो उसको अहंकार है। ब्राह्मण भगवान का मुख है, तो वास्तव में प्रारब्ध अनुसार देखते हैं कि कर्म फल भोगने के लिए जो अच्छा व्यवहार है संसार का तंत्र में, तो उन्हें जन्म से ही ऐसा संस्कार दिया जाता है, उनके समक्ष इस प्रकार की प्रस्तुति होती है कि सहज ही वो इंसान अन्न जल फल फल, वो इंसान हर स्थान को पवित्र करता है, बहुत ही शुद्ध करता है। क्षत्रिय भी देखिए, कुल में भगवान श्री रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम नारायण का दर्शन होता है, दशरथ महाराज जी के पुत्र बनते हैं, माता कौशल्या के लाडले हैं, और श्री राम जी 14 साल का वनवास लेते हैं, और जब पंचवटी में जब वो अपने घर का निर्माण करते, रहने के लिए कुटिया बनाते, घर बनाते हैं, तो क्या संस्कार है कि सीधे नहीं रहने लग जाते हैं, संत ब्राह्मणों को याद करते हैं, यज्ञ करते हैं, पूजा हवन होता है, और उनमें जो उस समय के हिसाब से प्रभु के समक्ष कोई दान पुण्य करने वाले व्यक्ति थे, जो कुछ कर सकते थे, तो वहाँ भंडारे की व्यवस्था होती है, सारी तैयारी हो जाती है बढ़िया, और फिर ठाकुर जी सबका आशीर्वाद लेकर के अपने कुटिया में पधारते हैं, आराम के लिए जाते हैं, प्रभु रहते हैं। भगवान स्वामीनारायण जैसे जैसे भगवान के समक्ष व्यवहार में राजा महाराजा, कुशल व्यवहार, अच्छे कारोबार करने वाले इंसान भगवान के जीवन में, स्वामीनारायण के जीवन में वो आते हैं, भक्त बनते हैं, तो प्रभु निर्धन को दुख न रहे, जो गरीब हैं, निर्धन हैं, बहुत परेशान हैं, तो जीवा जोशी से लेकर के ऐसे ऐसे लोगों को, ऐसे ऐसे संगत का उदाहरण सत्संग में दर्शन होता है कि ठाकुर जी उन लोगों को निमित्त करके कन्या का विवाह कराना, कन्यादान करवाना, यज्ञोपवीत करवाना, भोजन पानी की व्यवस्था करा करके, धार्मिक अनुष्ठान को आगे करके उन लोगों को जो कभी अच्छा भोजन, स्वादिष्ट भोजन के बारे में सोच नहीं सकते हैं, और उन्हें प्रभु भोजन करवाते हैं और उन सबके हृदय को तृप्त कराते हैं। और जो लोग इन व्यवस्थाओं को आगे करते हैं, उनके प्रति, उन गरीब को, दीनहीन को श्रद्धा जगाते हैं। आप इन लोगों के लिए दुआ करें कि परमात्मा और इन्हें शक्ति दे, इस प्रकार परस्पर प्रेम बांटते हैं। ऐसा जिसे दर्शन हो उन्हें जरूर प्रयास करना चाहिए, और अपने कुसंग का
अपने हीन बुद्धि को भी बुद्धि प्रदान करना चाहिए, ज्ञानवान बनाना चाहिए। ये हमारा अल्प बुद्धि का ही प्रतीक है, दर्शन है कि हम बात बात में कमियां ढूंढ ही लेते हैं कहीं न कहीं से और उसमें फंस जाते हैं, अपनी कमी नहीं देख पाते। ज्ञानी जो होता है वो अपनी कमी को देखता है। ज्ञान जिसको हुआ है वो क्यों अज्ञानता का प्रदर्शन कराएगा, उसमें भी कुछ न कुछ ढूंढ लेगा। आइए अक्षर ब्रह्म गुणातीतानंद स्वामी जी की हम जो कथा श्रवण कर रहे हैं, सुख एवं सुख के प्रतिरोधक सत्संग में, इस प्रकार के इन विषयों में महाराज अच्छा भला हम चल रहे थे, अचानक ये विघ्न आ गया। तो किस प्रकार स्वामी जी हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं, किस प्रकार तुम्हें पता नहीं लगा यहां तुम्हारे अंदर स्वार्थ जागा, लोभ जागा, काम जागा, यहां तुम धर्म का त्याग किए, अधर्म का संग किया, यहां तुमने जैसे इन गलतियों को सुधारने के बजाय और उसमें आगे बढ़े और अच्छे का त्याग, सज्जन का त्याग, बुद्धिमान ज्ञानवान जो पूजने योग्य व्यक्ति हैं, इंसान हैं, उनके प्रति तुमने अहंकार का प्रदर्शन कराया, उनका पूजन नहीं किया, उनको अनदेखा किया तुमने। किस प्रकार स्वामी बहुत ही सहज ही एकदम उनका स्वभाव है, बातों बातों में हमें ब्रह्म रूप होने का अवसर प्रदान करते हैं। और हम जब उनकी बातों का, उनके प्रवचनों का आचमन करते हैं और प्रयास करते हैं, आशीर्वाद उनसे मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो स्वामी हमारे जीवा पे किस प्रकार बस जाते हैं, हमारे कंठ में, हमारे हृदय को, मन को पवित्र करते हैं, हमारे जीवन को ऐसा बना देते हैं कि परब्रह्म पुरुषोत्तम नारायण हमें दर्शन दे, हमारा कल्याण। स्वभाव, वासना, दोष, माया के 3 गुण एवं पाप के ऊपर स्वामी श्री दर्शन दे रहे हैं, मार्गदर्शन कर रहे हैं। संसार को छोड़कर जो त्यागी होता है वह दुख मात्र को टालकर सुखी हो जाता है, परंतु त्यागी होने पर भी वासना का दुख लगा ही रहता है। यह वासना है लोभ, काम, स्वाद, स्नेह और मान की। जैसे जैसे वासना नष्ट होती जाती है वैसे वैसे मनुष्य सुखी हो जाता है। मनुष्य मात्र के ऊपर है, और उन मनुष्य के लिए स्वामी जी ये दवाई दे रहे हैं, मेडिसिन दे रहे हैं, औषध दे रहे हैं, उपाय बता रहे हैं। जो मनुष्य देह में देवताओं को दुर्लभ ऐसा अपने जीवन में संत शिरोमणि का दर्शन पाते हैं, भक्त का दर्शन पाते हैं, ठाकुर जी की आरती पूजा का लाभ प्राप्त करते हैं, ऐसे के लिए देखिए स्वामी श्री कितना सुंदर उपाय बता रहे हैं और अपने अपने स्थान को वो पवित्र कर सकता है, सुखी रह सकता है। जीव में काम क्रोधादि दोष रहते हैं और टलते नहीं हैं, तो क्या ये केवल दोष ही हैं अथवा इसमें कोई गुण भी है? यह प्रश्न है। इसका उत्तर यह है कि दोष पीड़ा देते हैं, इसलिए तो जीव सत्संग में दीन आदीन बनकर रह पाते हैं, यानी सत्संग की गरज बनी रहती है, भगवान की स्तुति होती रहती है और दोषों का दुख रहने से ही ज्ञान की वृद्धि होती रहती है। इसलिए ये दोष भी गुण रूप है, किसी को भटकने नहीं देते स्वामी। भगवान के दरबार में उपस्थित होके प्रभु स्वामी सभी संगत अपनी जगह पे जो 30 मार्च को
यहाँ उत्तम धाम से लुधियाना रेलवे स्टेशन से अयोध्या के लिए और चपिया दर्शन के लिए तकरीबन 35 से 40 श्रद्धालुओं की संख्या के साथ भगवान स्वामीनारायण के प्रागट्य स्थान और रामलला का प्रागट्य स्थान छपिया और अयोध्या दर्शन करके सभी पहुंचे हैं। भगवान के दरबार में स्वागत है, आशीर्वाद। जीव में काम क्रोध दोष रहते हैं और टलते नहीं, तो क्या ये केवल दोष ही है अथवा इसमें कोई गुण भी है? ये प्रश्न। काम क्रोध, तो काम और क्रोध उत्पत्ति होना, इस प्रकार के जो अवगुण दोष है वो हम तो नहीं लेना चाहते, हम उसमें नहीं रहना चाहते, किंतु जब हम इस बात को समझने का प्रयास करेंगे, अरे अशांति क्यों है, किस कारण हुआ है, जब समझने का प्रयास करेंगे तो अशांति नहीं होगी। ओ, मैं गलत जगह बैठा हूं, मैं गलत तरीके से देख रहा हूं, मैं गलत तरीके से खान पान कर रहा हूं, मैं गलत तरीके से, मेरा तरीका ये ठीक नहीं है, मेरी समझ ये ठीक नहीं है, इस कारण ऐसा हो रहा है। जब हम समझने का प्रयास करेंगे और बिल्कुल वैसा ना हो, हम सुखी रहें, आनंद में रहें, प्रभु मिले हैं, सदगुरु मिले हैं, संत भक्तों का, साधु संतों का योग हुआ है, और हम भगवान का ये योग में क्या कहा है? साधु संतों का ये कहना है, जपो प्रभु का नाम, आओ हम भजन करें। भजन, उनका कहना क्या है? भजन करें। भजन करने का मतलब है कि आप निर्भय रहोगे, निडर रहोगे, आप सब समय उस परम शक्ति को अपने नजदीक, अपने में ही विद्यमान पाओगे जब भजन करेंगे, क्योंकि वो मार्ग हमें दे रहे हर कार्य में। हमारे गुरुदेव पल पल जब भी कोई ग्लानि होती, किसी प्रकार का परेशानी होती, महाराज श्री जी कहते, महाराज महाराज करो, महाराज महाराज करो। हम ना समझ पाते तो महाराज श्री जी इसको कभी समझाते, बेटा हम तुम्हारी सारी शिकायत सुन के फलाने फलाने ऐसे ऐसे, आखिर में उस फलाने को भी, उसको भी तो हमें समाधान देना है, हा? और होना है समाधान सबका महाराज से। महाराज के बिना तो सूखा पत्ता भी हिलने में समर्थ नहीं है। ये ऐसा, अरे ये जब इसका ऐसा स्वभाव है तो ऐसा नहीं करेगा तो क्या करेगा? तुम ऐसा ना करो, तुम सही करो। महाराज महाराज करने की प्रेरणा देते थे। महाराज महाराज करो। और जब उस बात को जानने लगे, समझने लगे, उस पे रिसर्च करने लगे, मेहनत करने लगे, तो पता लगा देखो अंतर्यामी है, तुम जाने जानो, तन की जानते हो, मन की जानते हो, चित्त में क्या है वो जानते हो। कैसे? प्रयास किया तो परम कृपा होने लगी। भाव में से कुभाव निकल गया, दिव्य भाव। जैसे उनको समझने का प्रयास करने लगे, सब कुछ समझ में आने लगा, क्योंकि मिला है ना। साधु संतों का ये कहना है, जपो प्रभु का नाम, आओ हम भजन करें। क्योंकि हमें संग मिला है ना, ऐसा किस लिए मिला है? उस परमात्मा का दर्शन करने के लिए। ऐसा कहा जाता है कि हीरा किसी भी तरह नहीं टूटता, पर खटमल के रक्त से टूट जाता है। इसी प्रकार वासना भी किसी तरह नहीं मिटती, परंतु सत्पुरुष की आज्ञा में रहने से, उनके गुण ग्रहण करने तथा उनकी क्रिया प्रिय लगाने से वासना मिटती है। उदाहरणार्थ सोबरी ऋषि ने प्रभु प्राप्ति के लिए पानी में खड़े रहकर 60,000 सालों तक तपस्या की थी, लेकिन एक दिन
मत्स्यों को मैथुन मुद्रा में देखते ही उसका चित्त विहल हुआ। उसने 30,000 सालों तक की तपस्या का फल बट्टा सहकर रूप यौवन प्राप्त किया। तब मानधाता राजा की 50 कन्या उसके साथ लगन करने के लिए उत्सुक हुई। अन्य 30 सालों की तपस्या रखकर वैभव समृद्धि जुटाई। अंत में विशेष सुख को नाशवान एवं दुखदायी मानकर ज्ञान प्राप्त करके पुनः तपस्या की तथा अपनी पत्नियों के साथ मोक्ष प्राप्ति की। भागवत में वर्णन किया गया है ऋषियों ने कैसे कैसे साधन किए, तब भी उनकी वासना नष्ट नहीं हुई। सत्पुरुष को दिव्य जाने, आज्ञा में रहें, उनका गुण ग्रहण करें, उनकी क्रिया प्रिय लगाने से वासना मिटती है। तो ये तो सबका धर्म है और अच्छा लगने वाली बात है और भाईचारा बढ़ने वाली बात है। क्योंकि जब हम जो सत्पुरुष में आते हैं, सदगुरु में आते हैं, संत में आते हैं, साधु में आते हैं, भक्त में आते हैं, वो कहीं भी किसी भी एंगल से, किसी भी दृष्टिकोण से निंदनीय, निंदा सुनना, निंदा करना, इस तरह का व्यवहार का कहीं दर्शन ही नहीं है। और जो करता है बिल्कुल दुष्टता का प्रदर्शन है। उसको सुनना, उसका कल्पना करना, उस तरह के व्यवहारों में अपना समय काटना, ये सब अपने आप को दूषित करना, दोष करने का ही कारण है कि उसको शांति नहीं मिलती है। बड़े बड़े संतों का दर्शन करने के बाद भी शांति नहीं मिलती। कारण साथ में दोष रखा हुआ है अपने पास, उसकी दृष्टि में दोष है और ये दोष उसे चैन की सांस नहीं लेने देती भक्ति मार्ग में, प्रभु प्राप्ति में। समझने वाली बात। और इसको नहीं लेता है और मस्त होकर के सेवा करता है, तो जो महिमा सदगुरु संतों की, महान भक्तों की होती है, वही उनकी भी होती है। भगवान की महिमा का आप दर्शन करते हैं, उस दर्शन में दिव्य सभापति राय बैठे। हम बताइए, जो प्रभु जिस सिंहासन का, जिस आसन का, जिस स्थान का, जिस मूर्ति का, जिस सजावट का प्रभु का जो वर्णन किया जा रहा है, तो उसमें माली आया, उसमें लोहार कुम्हार आया, उसमें जट जमींदार आया, उसमें सेठ साहूकार, सबका योगदान आ रहा है। देखिए, स्तुति गान किया जा रहा है, ब्राह्मण आए, संत आए, पंडित पांडित्य, उनका सारा कला कौशल सब कुछ देखिए, उसके अंदर एक समावेश हो रहा है। बताइए, जबकि भगवान का महिमा का गुणगान किया जा रहा है, किंतु किनके कारण हो रहा है? कौन निमित्त बन रहे हैं? निमित्त कौन बन रहे हैं? वहां प्रभु अपनी उदारता क्या दिखाते हैं? महान संतों के द्वारा, पहले आपका कल्याण होगा, तब मैं अपनी मुक्ति के बारे में सोच सकता हूं। शरणागत पाप पर्वत, प्रभु शरण में आए हुए जीव कि किस प्रकार संभाल करते, रक्षा करते, उनका मार्गदर्शन करते। इसलिए ये कर्म बंद नहीं होगा और होना भी नहीं चाहिए। जो सत्संग में आता है, सत्संगी बनता है और उल्टा करता है, तो और पाप बढ़ना चाहिए, खूब कुसंग फैलना चाहिए, खूब निंदा चुगली होना चाहिए। और जो लोग ऐसे दुष्टों को सजा नहीं दे पाते हैं और उनका कर्तव्य बनता है, तो वो जो महापुरुष कहलाते हैं, उन्हें दुख झेलना ही पड़ेगा, झेलना ही चाहिए। जो भी ऐसे सिस्टम के चंगुल में आते हैं, परमात्मा कभी नहीं उसको रोकेंगे, क्योंकि परमात्मा ने दिया नहीं,
जो नहीं दिया है वैसा उसको अच्छा लगता है। हाँ? हमें क्या बोलना, हमें क्या करना है, ठीक है, तुम्हें क्या करना है, तुम झेलो, खूब झेलो। हाँ? प्रभु अविवेक के लिए प्रभु को, किसी को अविवेक का शास्त्र निर्माण करने के लिए ध्यान कराने की जरूरत नहीं। अब तुम ध्यान करो, अब तुम त्रिकालदर्शी बनो, दुष्टों का वर्णन करने के लिए जरूरत ही नहीं। गुणगान करो, जो उसमें फिट नहीं बैठता है वो दुष्ट में आ जाएगा। हाँ? उसको दुख झेलना पड़ेगा। तुम्हें जरूरत नहीं है। नरक में क्या होगा अब? हाँ? नरक के लोग क्या करेंगे? तुम्हें जरूरत नहीं है। तुम स्वर्ग की बात करो, अच्छी बात करो, जो उन्होंने तुम्हें दिया है, काम दिया है, उस काम पे जो विचार दिया उस पर रहो। जो इस पे फिट नहीं बैठेगा वो उस जगह टिक ही नहीं सकता है। प्रभु प्राप्ति, प्रभु मार्ग में, प्रभु ऐसे प्रभु की कृपा पात्र में नहीं टिक पाएगा, उसको उसमें ही जाना पड़ेगा। हाँ, रहना पड़ेगा। आज्ञा में रहना ये तो धर्म है, कर्तव्य है। सिस्टम में भी, जो सिस्टम इंडस्ट्री चलती है ना, फैक्ट्री चलती है, कारोबार, बहुत बड़ा उद्योग चलता है, हाँ, बहुत बड़े जो जेठ जमींदार होते हैं, बहुत बड़े कोई कार्य करते हैं, तो उसका सिस्टम भी यही कहता है। बॉस, जो हमारे लीडर हैं, वो सभी प्रकार से हमें मान्य हैं। अच्छे हैं तो अच्छे, बुरे हैं तो बुरे, क्योंकि हमारा काम है अभी काम करना। बॉस को चलाना हमारा काम नहीं है, बॉस के हिसाब से चलना हमारा काम है। तब जाके हाँ, ये इंडस्ट्री चलेगी और हमें पगार मिलेगा, हमारा परिवार चलेगा, बाल बच्चे आगे बढ़ेंगे, सिस्टम आगे बढ़ेगा। बॉस में कोई कमी है, वो उनका तंत्र जाने, उनका सिस्टम जाने, क्या करना है क्या नहीं करना है। हाँ? ऑलवेज राइट, हर जगह ठीक है, किंतु जो सत्पुरुष की श्रेणी में आते हो, सदगुरु की श्रेणी में आते हो, सत्संग की श्रेणी में आते हो, पूज्यवर की श्रेणी में आते हो, उनको संसार के व्यवहार में आकलन करना, उस तरह से नापना, उस तरह से सोचना, ये बुद्धि में दुर्बुद्धि का परिणाम है, कुबुद्धि का परिणाम है, कोई कुकर्मों का फल है, अच्छे कर्मों का नहीं है, कुकर्मों का फल है। ये पात्र में जो कुपात्रता है, छिद्र है, उसका फल है। सत्संग समाधान देता है हर एक समस्याओं का। जब दुर्योधन और पांडवों के बीच राज्याधिकार का विवाद आरंभ हुआ, तब सभी दैत्यों ने जाकर दुर्योधन से कहा कि हम सब कृपाचार्य, द्रोणाचार्य व भीष्म पितामह आदि में प्रवेश कर जाएंगे, इसलिए निश्चिंत होकर युद्ध कीजिए। तात्पर्य यह है कि जब काम, क्रोध आदि आंतरिक दोष किसी में प्रवेश कर जाते हैं तो उस समय वह महापुरुषों में भी अवगुण देखने लग जाता है और फिर न करने योग्य कार्य भी कर बैठता है। तब यह समझ लेना कि मुझ में दैत्य का प्रवेश हो गया है, अन्यथा मैं ऐसा नहीं। स्वामीनारायण हरे गुणातीतानंद स्वामी जी उपदेश दे रहे हैं, बात कर रहे हैं, संगत को प्रेरणा दे रहे हैं। सत्संग में जो कुसंग है, वो कुसंग को दूर करने का दृष्टि डाल रहे हैं, दिव्य दृष्टि डाल रहे हैं, बुद्धि दे रहे हैं। सत्संग प्राप्त करके भी तुम सुखी नहीं हो तो ये जीवन तुम्हारे लिए कहीं भी शांतिदायक नहीं रहेगी, अंत में तुम्हें दुखी होना ही पड़ेगा।
सत्संग मिला और तुम्हें उससे सुख नहीं, शांति नहीं है। संत मिला है, उसमें तुम्हें काम दिखता है, क्रोध दिखता है, लोभ दिखता है, उनमें तुम्हें बुराइयां नजर आती है, तो तुम इस जीवन में कैसे सुखी रह सकते? मंदिर देखा, तुम्हारा मन वहां नहीं टिकता है, वहां भी तुम वासना ढूंढते हो, विचलित होते हो, हाँ, वहां भी तुम्हारे अंदर पवित्रता नहीं है, तो संसार में तुम कहां, ये संसार में कहां पवित्र रहोगे? नहीं रह सकते। स्वामी श्री जी कितनी गहन अध्ययन किए हैं उस वक्त, जैसे अभी हम आप सबको देख रहे हैं। समझने वाली बात है, क्या हम लोग समझते कितना कर रहे हैं? अरे कम से कम प्रयास भी करें ना, जिनके साथ हमारी आत्मीयता है, कुछ अच्छा समझते हैं, नहीं आपको जाना है, आपको जाना है, सोचो रिकॉर्डिंग भी चलता है, पर ऐसा असर थोड़ी नहीं करेगा जो सामने प्रत्यक्ष। हाँ जी, आजकल उत्तम धाम से यूट्यूब पे दिया जाता है, मुझे मालूम है, हाँ, पता लगता है सामने, हाँ, प्रयास किया जा रहा है, जो सुन रहा है, जो देख रहा है, उन्हें लगता है कि ये जो सत्संग है वो सभी जनमानस के लिए, हाँ, सबके लिए। तो हम भी प्रयास करें उत्तम धाम से, स्वामी जी के द्वारा जो ठाकुर जी की महिमा है, सत्संग की महिमा है, संत भक्तों के दर्शन के बाद जो ये जीवन धन्य धन्य हो जाती है, ऐसी जो कथा है, और ये सब व्यवहार को प्राप्त करना भी प्रभु कृपा से ही संभव हुआ है। तो उस कृपा में नहीं रहना वो तो ठीक नहीं, तो रहना है, काम करना है, उस पर मेहनत करना है, उस पर अपने अंदर सेवा भाव जगाना है। तो सामने जब उपस्थित होते हैं तो पता लगता है कि भजन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ध्यान हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कितनी हमारे अंदर चंचलता है। यहाँ के ऑफिस में देखिए, माला जाप की, माला की कमी नहीं है। गुजरात का दर्शन करिए सत्संग का, ऐसे पल एक कोई भी नहीं गवाते, माला जाप माला भी साथ में होता है, वो चलता रहता है। जब वृत्ति एकदम शांत हो जाता है तो माला अपने आप गले में आ जाता है, जाप माला, या हाथों में ऐसे आ जाता है। जब वृत्ति एकदम शांत हो जाता है, अंगुली चलने में भी ना कष्ट हो, ऐसे करने में भी कष्ट हो, इतना गदगद भाव किसी विषय में, ध्यान में, पूजा में, हाँ? तो कितने लोग माला करते हैं, हमारा कितना ध्यान है, कहां हम पहुंचे। उपस्थित वाले के लिए संभव है, जो प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में, साक्ष्य के रूप में, हाँ? परमात्मा जब व्यासपीठ पर से हमें कुछ उपदेश देते हैं, तो वो जो दे रहे हैं तो उन्हें पता लगता है कि कान कितना ग्रहण कर रहा है, आंखें कितना काम कर रही है, मन कितना अच्छा विचार दे रहा है, इंद्रियों की चंचलता पे कितनी इनकी विजयी है, कितना वो समर्थ है। समझने वाली बात है, समझने वाली बात है। यही तो है 24 घंटे के अंदर डिसिप्लिन इनके लिए। उसके अलावा तो अपने मन से करते रहे, दंडवत प्रणाम, परिक्रमा करते रहे, पूजा करते रहे, यात्रा कर, जो मर्जी करें, कौन टोकेगा? हाँ? यहाँ बिल्कुल पता लगता है, आता है, क्योंकि कथा में जो प्रवचन दे रहे हैं, वो अपने अंदर जो परायापन है, जो अपने अंदर जो कुछ संग में जो कुसंग है, उसको कैसे ठीक किया जाए, उसके ऊपर वो व्याख्या देते हैं, विश्लेषण करते हैं। इसलिए तो वह भगवान स्वामीनारायण के भी संत ब्रह्मानंद जी कहते हैं, जगत माही संत परम हितकारी। इस जगत में अपना कोई हितकारी है, अपने कल्याण की बात करने वाले हैं, उस राह पे ले जाने वाले हैं, तो संत हैं।
परम कृपालु सकल जीवन पर, हरि सम सब दुख हारी। हाँ? हमारे जीवन में संपूर्ण में कोई प्रवेश करते हैं, दर्शन करते हैं, हमारे हित के लिए सोचते हैं, हमारे कल्याण के लिए प्रभु भक्ति दे करके। हाँ? परम कृपालु सकल जीवन पर, हरि सम सब दुख हारी। भगवान का आखिरकार सब कुछ देख करके जैसे भगवान का ध्यान यज्ञ पूजा देते हैं, समाधि भाव देते हैं, उसमें एकदम मन को मारो, टिके रहो, लगते रहो, लगे रहो। हाँ? उन कष्टों के सामने जब हम स्वामीनारायण स्वामीनारायण धुन करते हैं, महापूजा करते हैं, पदरामनी करवाते हैं, संतों के पग फेरा कराते हैं, चरण रज माथे से लेते हैं, भक्तों की सेवा करते हैं, अन्न जल धन धान्य हमारा कुटुंब परिवार सबको प्रगट प्रभु का, प्रगटित पुरुषोत्तम के दर्शन जो भी करे, काल कर्म से छूटे, वंश सहित बोधरे, कुटुंब सहित बोधरे। ब्रह्मानंद जी, मुक्तानंद जी क्या दर्शन दे रहे हैं आरती में भी। हाँ, प्रभुपद प्रगट करावत प्रीति, भरम मिटावत भारी, जगत माही संत परम हितकारी। इस जगत में उनके सिवा और कोई नहीं। इसलिए जो ऐसे अवसर पा करके भी इसको नहीं संभाल करते हैं और जगत की खूब बड़ाई करते हैं, जगत में खूब मस्त रहते हैं, तो उसी को अभागा कहेंगे, दुर्भागा कहेंगे। उसको थोड़ी ना भाग्यशाली कहेंगे, वो थोड़ी ना कृपा वाली बात है, उसको अभागा ही कहेंगे। अरे भाग्य उदय हुआ किंतु उसको तू क्या कर रहा है, कैसे जी रहा है, दुर्भागी। सब तेरे को समझ में आता है, यही समझ में नहीं आता है। सब जगह मन नहीं लगता, यही मन नहीं लगता है। हाँ? ये संभव अवसर, ये अवसर। मुक्तानंद स्वामी जी ने कहा, प्रगट प्रभु का दर्शन का, समझना, समझने की बात है, समझना। सारे दिन देखो, आप नोट करवा, आपकी बॉडी काम के अनुसार लचकती है, स्वभाव के अनुसार, और सारी बातें आती है भौतिकता में, किंतु आध्यात्मिक कथा सुनना, सत्संग, प्रवचन, ध्यान के समय हम अपनी बॉडी को, अपनी मुद्राओं को योग मुद्रा में किसी में लेके जाते हैं, ये साधना कहलाता है। इसका सुख बहुत है। जब हम इस प्रकार की चेष्टाओं को अपने जीवन में करते हैं, चेष्टा को ऐसे प्रयास करते हैं, उसके लिए खूब मेहनत करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, और 2, 5, 10, 20, 50 मुद्रा को यदि हमने प्राप्त कर लिया, हमारा बॉडी, शरीर हमारा अपने आप निरोगी होने लग जाती है, अपने आप हमारे अनुकूल। आप कहीं भी बैठे हैं, उस समय आपको जगत के लिए कुछ बातें जगत में हो और बिल्कुल बर्दाश्त करने योग्य नहीं है, तो मूर्ति नहीं है ना, तब भी आप मूर्ति में लीन हो जाओगे। आंखें खुली है तब भी आपकी दृष्टि कहीं और पहुंच गई। आपकी वो जागृत अवस्था, सुसुप्ति अवस्था में आप प्रभु के पास अपनी शक्ति में, अपनी भक्ति में, जो आपको शक्ति दी, उन्होंने रक्षा करने के सत्संग विचारधाराएं दिए हैं, कैसे रहना, आपकी रक्षा होगी ऐसे कार्य से, इस तरह से। कुछ विकार
त्याग वैराग्य से मिटेंगे, कुछ ज्ञान से मिट जाएंगे, कुछ भक्ति से टलेंगे और शेष जो विकार रह जाएंगे उन्हें अंततः रोगादिक को प्रेरित करके भी भगवान हमें शुद्ध कर देंगे, किंतु किसी दोष को रहने नहीं देना है। स्वामी नारायण हरे। गुणातीतानंद स्वामी जी बात कर रहे हैं। स्वामी जी कह रहे हैं सत्संग में शुद्ध कर देंगे, परिशुद्ध कर देंगे। हाँ, अल्प समय का भी योग, यहां तक कि हम प्रभु भक्ति में हैं, प्रभु सेवा में हैं, हमने किसी के ऊपर दया भाव पा करके ये जीव को भी दुखी नहीं रहना चाहिए। हे महाराज, हे स्वामी, इनका दुख दूर करो। कुछ जल देंगे, फूल देंगे, फल देंगे, कुछ हम दे करके हम जैसे ही उनके लिए भी प्रार्थना रखेंगे तो निश्चिंत ही उस जीव को भी भगवान मुक्ति देंगे, उनको मार्ग देंगे। क्योंकि हमने जो प्रार्थना करी, हमने जो जल दिया है, हमने जो फल फूल दिया है, पूजा दी है, वो हमने उसके हित की सोच करके। उसका हित सोच करके आगे। और वो भी समर्थ प्रभु ने हमें बनाया तब ऐसा हुआ। शक्ति जो हमारे अंदर आई, भक्ति जो आई है, निष्ठा जो आई है, प्रभु का प्रेम भाव विश्वास जो आया है, और उसमें हमने जो अपने जीवन में साक्षात देखा है, अनुभव किया है कि फलाने बंदे कैसे थे, फलानी जगह, फलाना समय, और जैसे ही प्रभु आए, सत्संग आया, जीवन एकदम बदल गया। हाँ, तो कैसे नहीं कहेंगे। विविध प्रकार के साधन करते करते प्राणी मर भी जाए, लेकिन वासना नहीं मिटती। वह तो जब सत्पुरुष अनुग्रह करे तभी टलती है। स्वामी जी बात कर रहे हैं। और सत्पुरुष को वासना में तोलेगा, वासना का जी। सबका समय आता है, जब कसौटी आए हो और तब तुम नहीं, वो तो ऐसे 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 बस हो गया। तुमने देख लिया, कितना तुमने ध्यान किया, पूजा किया, कितना गुरु का तुमने सम्मान किया। तूने गुरु का नहीं, अपना गरुड़ बढ़ाने के लिए, अपने अहंकार को पालने के लिए तूने वो माला जाप धुन किया है। होता तो ऐसे समय पे दिखाता कि तू भक्त है, तू शिष्य है, तू सेवक है। हाँ? तेरा शिष्टाचार बताता, तो अपना अहंकार पालने लग जाता है, अपनी बातों को बढ़ा देता है, भगवान गुरु को गौण कर देता है। ये तेरी रक्षा नहीं होने वाली इससे। स्वामी नारायण हरे गुणातीत बात कर रहे हैं, स्वामी बात कर रहे हैं। ऐसी कहावत है कि ऐसी कहावत है कि बंदर बैकुंठ में नहीं रह सकते, इसलिए हमें भगवान के निकट रहने योग्य अपने स्वभाव बनाने चाहिए। चाहे यही मृत्यु लोक में बनाएं या फिर श्वेत द्वीप में जाकर बनाएं। जब बनाएंगे तभी हमें सुख मिलेगा। बंदर बैकुंठ बोले तो चंचल स्वभाव, बंदर का स्वभाव चंचल है, वो शांत नहीं रह सकता है। हमारा स्वभाव शांत नहीं रहता है। अभी कर लेंगे तो अभी सुख मिलेगा, और नहीं तो ठीक है, देह छूटेगा। और देह छूटने के बाद जब हम इस देह से हटके हमारी रूह, हमारी आत्मा श्वेत द्वीप में जाएगी, बद्रिका आश्रम में जाएगी, और वहां जाकर के जब तप करेगी, इन पाप से छुटकारा पाने के लिए, कर्म तो साथ में है ही हमारे बुरे कर्म, बंदर वाला स्वभाव, चंचल स्वभाव,
जब तक हम उसको तप से, अपनी मेहनत से उस पर विजय नहीं प्राप्त कर लेंगे, ठीक नहीं कर लेंगे, तब तक हम वैकुंठ में नहीं जा सकते, अक्षरधाम में नहीं जा सकते। यहां दिखता ही है सत्संग में कहां सुख मिलता है, कहां रुक पाते हैं। जीव तो बड़ी बड़ाई करता है, डिंग मारता है, जब देखो तब भगवान के आगे, गुरु के आगे भी उनको गौन करके अपनी बातों को आगे करता है जीव। अपनी बातों को। तो वो ज्ञान कितनी हमारी रक्षा करेगा, वो ध्यान कितने हमारे लिए उपयोगी रहेगा, होगा ही नहीं। इसलिए सत्पुरुष ही, समर्थ पुरुष ही, सद्गुरु ही, सत्संग ही समर्थ है हमारे अंदर के कुसंग को बाहर निकालने में। गफलत का स्वभाव मिटाने का रास्ता यही है कि व्यक्ति सावधान रहे। दूसरा उपाय है कि दोषी व्यक्ति को कोई दंड दे, तभी गफलत मिटती है। जिसने अपना जीव सत्पुरुष को समर्पित कर दिया हो, उसमें भी वासना शेष रह जाती है। वासना को मिटाने का साधन भगवान की महिमा और आत्मनिष्ठा है। सौंप तो दिया है, किंतु क्या भगवान की महिमा दे रहा है? क्या आत्मनिष्ठा दे रहा है? मैं आत्मा हूं, मैं अक्षर हूं, मैं ब्रह्म हूं, मैं गुणातीत हूं। ये सारे जो मुझे तकलीफ हो रही है, वो सत रज तम, वो जो है वो तीन गुण, ये जगत की जो सारी व्यवहार है उसके ऊपर हो रही है। मैं तो ये हूं नहीं, मैं तो शुद्ध हूं, मैं तो पवित्र हूं, तभी तो मुझे प्रभु मिले हैं, तभी तो मुझे सत्संग मिला है, तभी तो प्रभु मुझे अपनी लीलाओं का दर्शन करा करके मेरा सारा दुख को दूर कर देते हैं, मुझे एहसास करा देते हैं, बेटा मैं तेरे साथ हूं, तो चिंता न कर। तो क्यों घबराता है? मैं तेरे साथ हूं। कब बोलते, कहां बोलते हैं? जब हमें खुद ऐसा अवसर मिलता है, जन्माष्टमी मिलता है, रामनवमी मिलता है, अन्नकूट मिलता है, गुरु पूर्णिमा मिलता है, शोभा यात्रा मिलती है, रविवार की सभा, ऐसी कथा, चातुर्मास, श्रावण मास, विशेष नियम को धारण करने की बात में जो चेष्टा करता है ना, उसी के लिए कुछ संभव होता है। आया विशेष मास, जिसको मास में विशेष लग गया, और रहेंगे वैसे खाना, वैसे पीना, वैसे जाना, वैसे बोली बक बक करना, उसी तरह का। अभी भी देखते हैं कितना सत्संग होता है, बहुत किसी को नजदीक देखूंगा फिर भी वही अपनी बकवास अपने ही बड़बड़ाने लगेगा, देखेगा नहीं कि ये जरूरी है बोलना, वो क्या करें, कौन सा विषय आया, क्या आया, हमें क्या करना चाहिए। इसलिए सत्पुरुष मौन रहते हैं, बुद्धिमान, ज्ञानवान, सूझवान जल्दी से नहीं, बिरले को ही जीव देते हैं। समझने वाली बात है, समझने वाली। जिसने अपना जीव सत्पुरुष को समर्पित कर दिया, उसमें भी वासना रह जाती है। वासना मिटाने का साधन भगवान की महिमा और आत्मनिष्ठ। बड़े सत्पुरुष के संग से विषय वासना नष्ट हो गई है, फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि वासना पूर्णतया नष्ट नहीं हुई। इसका कारण है कि जैसे तलवार पर जंग लग गया तो उसे शास्त्रों की तेज धार निकालने का यंत्र, यानी कि धार करते हैं, चढ़ाने से जंग निकल जाता है। किंतु यदि जंग अधिक मात्रा में लग गया तो वह निकालना नहीं जा सकता, तब तो तलवार को अग्नि में गलाकर पुनः ढालने से ही ठीक हो सकती है। उसी प्रकार जब जीव इस देह को त्याग कर ब्रह्म रूप बनेगा तो सर्व प्रकार की वासना नष्ट हो जाएगी। स्वामी नारायण हरे गुणातीतानंद स्वामी जी बात कर रहे हैं। जब पूर्ण निष्ठा का दर्शन होगा, जहां ब्रह्मानंद जी ने जो ये कहा, अंतर कपट मेट के अपनों लेव को मन दीजे, वो निस्दिन संत समागम कीजिए।
जब हम अंदर जरा भी उनके प्रति किसी भी प्रकार का कपट नहीं रहने देंगे, निष्कपट रहेंगे, तो निश्चय ही जब जब हमें कपट वाली बात आएगी और हम बिल्कुल इस बात पे ध्यान रखेंगे, सावधान रहेंगे, तो ऐसे टेंशन में भी, ऐसी परेशानियों में भी वो प्रवेश करके हमें सद्विचार देंगे, सद्भाव देंगे, हमें कुछ प्रेरणा देंगे। इसलिए भव दुख, ये भव के लिए, यहाँ के लिए, भव दुख टले भले सब दुष्कृत है, सब बुरे कर्म, कुकर्म, दुष्कृत इस भाव में हमें मिला है ना, सत्संग मिला है, संत मिले हैं, कथा मिले हैं, भगवान मिले हैं, इस भाव में तो मिले, हम भाव में आए और भाव में जंग लगा, भाव में परेशानी आई और प्रभु ने उस परेशानी को दूर करने के लिए, हम प्रभु के जीव थे तो हमें उन्होंने संत दे दिए, सत्संग दे दिए, कथा दे दिए, सुंदर मिलन हो गया, योग हो गया, वहां की निष्ठा दे दी, हाँ निष्ठा दे दी वहां का, उसी के लिए संभव है जिसके निष्ठा प्रबल हो गया, हाँ उसके लिए संभव है। फिर भव दुख टले भले सब दुष्कृत सब विधि कारज सीजे, वो निस दिन संत समागम कीजिए। वो जो सब समय हमारे अंदर जो निष्ठा है, हाँ वो निष्ठा को हम जब जीते हैं तो सभी विधियों में, सभी दिन रात, सुबह शाम, आठों पहर, हाँ 24 घंटे हम उस मर्यादा को भंग नहीं कर सकते, इनके विधि विधान को, सिस्टम से हम अलग व्यवहार नहीं कर सकते। और जो हम नहीं कर सकते हैं, बस वही हमारे लिए दवाई है। जब ऐसी कोई बात आए और उस समय जो हमें अब इन्होंने क्या कहा है, इन सबका दर्शन करना, तो भगवान ने बड़ी कृपा करी है, उन्होंने जीवन में हमें कथा अमृत दी है, स्वामी की बातों मिल रही है हमें, हाँ इससे कितनी प्रेरणा मिल रही है हमें। इन सब को हम जिएंगे तो कोई भागवत को मानता हो, रामायण को मानता हो, शिव पुराण को मानता हो, माता जी को मानता हो, तो माता जी की कथा का सार ये है, भागवत का कथा, महाभारत की कथा का सार ये, वेद पुराणों का सारांश है, हटके कुछ भी नहीं है, सनातन धर्म का ही सब प्रचार है, कुछ भी नहीं है, मानव का कल्याण, सभी मानव में भाईचारा, प्रेम, सर्व जीवा हितावहा, सब जीवों का कल्याण की ही बात है। प्रभु चरणों में प्रार्थना, गुरु चरणों में प्रार्थना, हे महाराज, हे स्वामी, खूब कृपा बनाना। और ये सब भक्तजन श्रोतागण जो सुन रहे हैं, जो प्रयास करते हैं, आगे यूट्यूब के माध्यम से भी प्रयास करते हैं, जैसे भी हैं कथा को, उन सब को भी आप प्रेरणा देना, शक्ति देना, कि उन सब को उनका कल्याण हो, भजन भक्ति में मन लगे और सर्व प्रकार से सुखी बने। आपके चरणों में प्रार्थना। श्रीपतिम श्रीधरम सर्वदेवेश्वरम भक्तिधर्मात्मजं वासुदेवं हरे माधवं केशवं कामदं कारणं स्वामिनारायणं नीलकंठं भजे। बोलो स्वामीनारायण भगवान की जय जय।